जय श्री राम भक्तों, बोलो जय बजरंग बली की। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी। एक बार की बात है, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाइयों श्री राम जी की सेवा की बहुत ललक रहती थी, लेकिन चतुर चपल हनुमान जी हमेशा प्रभु की सेवा में तत्पर रहते थे। सुबह से शाम तक कोई भी सेवा का मौका छोड़ते ही नहीं थे। बहुत प्रयास करने पर भी तीनों भाइयों को कोई सेवा का अवसर नहीं मिल पाता था। अंततोगत्वा तीनों भाइयों ने माता सीता जी से मिलकर अपनी समस्या सुनाई। बोले, माता हनुमान जी हमें राम जी की सेवा करने का मौका ही नहीं देते, पूरी सेवा अकेले ही किया करते हैं। अतः अब राम जी की सेवा का पूरा काम हम ही करेंगे, हनुमान जी के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे। माता सीता जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। प्रभु की सेवा का अवसर उन्हें भी मिले, यही उनका परम उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि माता, एक बार आप अवसर दें, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। प्रभु की सेवा का अवसर हमें भी मिलाना चाहिए। बहुभांति समझाने पर भी जब वो नहीं माने तो माता ने प्रभु इच्छा समझकर अपनी सहमति दे दी। ऐसा विचार करके भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने सेवा का पूरा काम आपस में बांट लिया। सारे काम की सूची बना ली गई और सबने उसमें से अपने अपने काम निर्धारित कर लिए। प्रभु के जगाने से लेकर उनके रात्रि के विश्राम के समय तक सभी सेवाएं उन्होंने बांट ली। हनुमान जी के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ा गया। अगले दिन जब हनुमान जी सेवा के लिए सामने आए, तब उनको रोक दिया और कहा कि आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, और कहा कि आज से आपके लिए कोई सेवा नहीं है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, कार्यों की सूची ही दिखा दे, हो सकता हो कोई कार्य रह गया हो। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को पूरा विश्वास था कि उन्होंने कोई कार्य छोड़ा नहीं है, अतः कामों की सूची पत्र हनुमान जी को सौंप दी गई। हनुमान जी ने देखा कि दिन के सभी कार्य तो सबने आपस में बांट लिए हैं। मन ही मन प्रभु श्री राम से प्रार्थना की। कुछ सोचने पर ध्यान आया कि भगवान को जम्हाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा तो किसी ने भी ली ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बाकी सब कार्य तो आपने बांट लिए हैं, लेकिन एक कार्य रह गया है। तीनों भाई सोच में पड़ गए कि हमने तो सारी सेवाएं लिख ली थी, अब क्या रह गया था। उन्होंने पूछा, कौन सी सेवा रह गई हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा, सब सेवाएं तो हो गई हैं, लेकिन भगवान को जम्हाए आने पर चुटकी कौन बजाएगा? इसके लिए प्रभु को कष्ट देना उचित नहीं है, अतः ये सेवा मैं करूंगा। तीनों भाई हतप्रभ रह गए। ये सेवा किसी के ध्यान में ही नहीं आई थी, अतः हनुमान जी ने यही सेवा अपने हाथ में ले ली। हनुमान जी में प्रभु की सेवा करने की लगन थी। जिसमें लगन होती है उसको कोई न कोई सेवा मिल ही जाती है। प्रभु को लीला दिखानी थी, उनके भक्त के साथ कोई भेदभाव करे उन्हें कैसे सुहाता। युक्ति ऐसी निकली कि हनुमान जी भी आनंदमग्न हो गए। जय हो पवन पुत्र तुम्हारी। जय श्री राम।